अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बेटा, अपने माइक हैं उनको ऑन करें और अपना कैमरा भी ऑन करें ताकि मैं आपको देख भी सकूं और सुन भी सकूं। ओके जी बेटा, अपना माइक ऑन करें। लिंता, यस लिंता, स्विच ऑन योर माइक ताकि मैं आपको देख सकूं, सुन भी सकूं। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेसन को। अच्छा जी, आपकी अभी तक कोई क्लास हुई तो नहीं है? क्लास स्टार्ट करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू लिंता? आई एम फाइन। ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू कि अपना कैमरा भी ऑन करें ताकि मैं आपको देख सकूं। आपको समझ आ रहा है? अपना कैमरा भी ऑन करें। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन की तरफ जरा देखिए, आपके सामने आपके वीक कंटेंट लिखे आ रहे हैं। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले आई टेल यू वन थिंग कि आपका जो मीटिंग का टाइम टेबल है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा आज में। और फिर जो आपको टाइम टेबल मिलेगा बेटा, आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है? और जो बच्चा क्लास को अटेंड करेगा, इस मीटिंग को अटेंड करेगा, उसकी अटेंडेंस मार्क होगी और जो नहीं अटेंड करेंगे उनकी एब्सेंट मार्क होगी। क्लियर? ठीक है, ओके। सेकंड थिंग इज दिस लिंता कि आपने जिस तरह आप क्लास में करते हो, अपनी कॉपी में स्टार्ट में एक पेज में वीक कंटेंट्स लिखते हैं ना, तो आपने अपनी ग्रामर की कॉपी पे वीक कंटेंट्स पहले लिखने हैं, ठीक है? यू हैव टू राइट द वीक कंटेंट्स। कौन सी कॉपी पे? इंग्लिश ग्रामर कॉपी पे, ठीक है? यस, यू हैव टू ओके राइट द मैम। वीक कंटेंट्स। वीक नंबर 1 लिखेंगी आप, एंड वीक नंबर 1 आपका अप्रैल 5 को स्टार्ट हुआ और अप्रैल 10 2021 तक चलेगा, ठीक है? इसमें आपके पास जो ओके मैम। टॉपिक्स हैं ये आपके वीक कंटेंट्स हैं। पहला है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स एंड द थर्ड वन इज डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स, ठीक है? ये आपने पहले वीक कंटेंट लिखने हैं। वीक कंटेंट लिखने के बाद नेक्स्ट कौन सा है वो जब आपका ये आ जाएगा बेटा, ये आपका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है? सो आपने अपनी ओके कॉपी मैम। पे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्लास में करते हैं, आपने लेफ्ट साइड पे कॉपी की डेट पुट ऑन करनी है, अप्रैल 8 2021, ठीक है? सेंटर में यू हैव टू राइट द क्लास वर्क और राइट कॉर्नर पे ऊपर पे आपने डे लिखना है, थर्सडे। ओके विंता, आपको ओके मैम। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? ठीक है यासिर, आपको भी? जी, गुड। ओके, चले हम अपना जो सा है लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो कैमरा क्या विंता, ये पीछे से जो आवाजें आ रही हैं इनको बंद करवाइए, ठीक है बेटा? हाँ जी, ओके। सो व्हाट आर द वाउल्स एंड व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स? आपको पता होगा वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कौन मुझे बताएगा? यासिर और लिंता? यस लिंता? यस यासिर, वेरी गुड। ए ई आई ओ यू आर द वर्ड। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं लिंता? मैम? कौन सी? हम्म, जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करें। बी, हम्म, बी, बी, हम्म, सी, हम्म, डी, हम्म, ई। बी सी डी, बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी के सारे लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो बाकी के सारे लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब आपको पता है कि हम वाउल्स को वाउल्स क्यों कहते हैं और हम इनको कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं? बेसिकली आपने कभी नोट किया कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना? एंड आउट ऑफ दोस 26 अल्फाबेट्स 5 लेटर्स और 5 अल्फाबेट्स आर कॉल्ड वाउल्स।
अब इनको हम वाउल्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि दे आर प्रोनाउंस्ड विदाउट ब्लॉकेज ऑफ एयर इन द माउथ कैविटी। ठीक है, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कोई ब्लॉकेज ऑफ एयर नहीं होती। अब आप इनको प्रोनाउंस करके देखें। ए, बोलिए मेरे साथ साथ, ए ई आई ओ यू। देखें, अब ना ही तो आपकी जो टंग है उसने आपके टीथ को टच किया है, ना ही आपकी टंग ने आपके अपर पैलेट को, मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच किया है, ना ही आपके जो लिप्स हैं वो ज्वाइन हुए हैं। ऐसा कुछ हुआ इनको बोलते हुए? नहीं हुआ ना, है ना? तो कोई ब्लॉकेज ऑफ एयर आपके मुंह में नहीं हुई। वो सारे लेटर्स जिनको बोलते हुए उनकी साउंड जो सी है वो ऐसे निकले कि आपके माउथ के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर ब्लॉकेज ऑफ एयर ना हो, उन्हें हम वाउल्स कहते हैं। ठीक है, और एक चीज जो हमने अपने माइंड में हमेशा रखनी है वो क्या है कि जब भी कोई वर्ड वाउल लेटर से स्टार्ट होता है या उसकी साउंड वाउल जैसी होती है तो हम उससे पहले आर्टिकल एन यूज करते हैं। ठीक है, हम उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आर्टिकल एन। जैसे देखिए, एन ऑस्ट्रिच। ओके, एन ऑस्ट्रिच। फाइन। हाँ जी, ठीक है, अभी नहीं, अभी आप इसको सुनिए। ओके, अच्छा जी। अब ये तो आपके वाउल लेटर्स थे, ए ई आई ओ यू, और ये आपको क्लियर हो गया कि ए ई आई ओ यू को प्रोनाउंस करने से आपके माउथ कैविटी के अंदर एयर ब्लॉकेज नहीं होती, इसलिए हम इन्हें वाउल्स कहते हैं। अब जो रिमेनिंग आपके 21 लेटर्स हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के, लिंता आप भी पढ़िए, एल एम एन पी क्यू आर एस बी X, Y, Z. जेड या जी। ठीक है, तो इनको बोलते हुए जब आप इन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हो तो व्हाट हैपेंस कि आपके माउथ कैविटी के अंदर ब्लॉकेज ऑफ एयर होती है। जैसे आप लेटर बी को जरा प्रोनाउंस करें, बी, आप देखिए, बी बोलिए, बी। लिंदा बोलिए, B, बी। तो बी बोलते हुए आपने नोट किया कि आपके B. दोनों लिप्स आपस में टच कर रहे हैं, है ना? बी, आपके दोनों होंठ आपस में Yes. टच कर रहे हैं ना? सिमिलरली आप लेटर सी को प्रोनाउंस करो, सी। सी, आपकी टंग जो सी है वो आपके ऊपर वाले दांतों से टच करती है ना? सी। ठीक है, अब लेटर डी को प्रोनाउंस करें, डी। डी, अब आपकी टंग कहाँ टच कर रही है? बताइए, जुबान कहाँ टच कर रही है डी बोलते हैं? डी। मैम ये ऊपर वाले होंठ की ये जो जगह होती है ना, टीथ. यस, आपके माउथ के अपर पैलेट में, ऊपर वाले हिस्से में टच कर रही है ना? तो जिन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हुए आपकी टंग जो सी है वो आपके अपर पैलेट को या आपके टीथ को टच करे या आपके लिप्स ज्वाइन करें और एयर ब्लॉकेज हो आपके मुंह में, तो वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया लिंदा? ठीक है, वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। Yes. अच्छा जी, अब हमने कहा था कि वो वर्ड्स जो कि वाउल लेटर से स्टार्ट होते हैं या जिनकी साउंड वाउल जैसी होती है, उनसे पहले हम आर्टिकल एन यूज करते हैं। लेकिन वो लेटर जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं या उनकी साउंड कॉन्सोनेंट जैसी होती है, उनसे पहले हम आर्टिकल आ यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे हम क्या कहेंगे, आ कैप, आ डॉग, जो भी जो आपके कॉन्सोनेंट लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आ। ठीक है, इज दिस क्लियर मिंता? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हमने वाउल्स तो पढ़े ना कि वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना? अब आपको पता है कि आपके वाउल्स की साउंड्स होती हैं, कुछ लॉन्ग साउंड्स होती हैं और कुछ शॉर्ट साउंड्स होती हैं। ठीक है, वाउल्स की दो टाइप्स की साउंड्स होती हैं, लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड्स। ठीक है, अब ये वर्ड्स जो से आपके पास यहाँ पे लिखे हुए सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, जरा इनको पढ़िए। MAIL, मेल। MAIL, लिंता, read them after me. MAIL,
मेल, ठीक है, वेरी गुड यासर। GOAL गोल, GOAL गोल। लिखता की मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंची आवाज में पढ़ें। SEAC गुड, हाँ सी, ठीक है। TIE टाई, TIE ओके, VALUE वैल्यू, वैल्यू। अच्छा, अब इन वर्ड्स में आप एक चीज देखिएगा कि ये देखें, मेल में आपको लेटर ए के नाम जैसी आवाज आ रही है ना, जैसे हम लेटर ए का नाम ए है ना, तो यहाँ पे मे ए की आवाज आई आपको। इसी तरह गोल में देखिए, आपको लेटर ओ के नाम जैसी आवाज आएगी, गोल, जैसे ओ गो, है ना। अब सी में देखिए, आपको लेटर ई के नाम जैसी आवाज आ रही है ना, सी, ई, सी, ठीक है। इसी तरह टाई में देखिए, आपको लेटर आई की आवाज आएगी, टाई, आई जैसी, है ना। अब वैल्यू में कौन से लेटर की आवाज आ रही है, वैल्यू, यू की आवाज आ रही है ना, यू के नाम जैसी आवाज, ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखिए कि वो सारे वर्ड्स, इन ऑल द वर्ड्स अबव ईच वाउल गिव्स अ साउंड लाइक इट्स नेम। हर वाउल की उसके नेम जैसी आवाज आ रही है ना, जैसे यहाँ पे ए के नेम जैसी आवाज आ रही थी, यहाँ पे ओ के नेम जैसी आवाज आ रही है, यहाँ पे ई की आवाज आ रही है, यहाँ पे आई की आवाज आ रही है, और यहाँ पे यू की आवाज आ रही है, ठीक है। तो इसलिए वो सारे वर्ड्स जिनके अंदर उनके लेटर के नेम जैसी आवाज आए, हम कौन सी साउंड उनको कहते हैं कि इनमें लॉन्ग वाउल साउंड है, ठीक है। उनमें कौन सी साउंड होती है, यस, वेरी गुड बेटा, लॉन्ग वाउल साउंड होती है, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ हमारे पास और लेटर्स यहाँ पे आ गए, वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब वाउल्स की ना सिर्फ लॉन्ग साउंड होती है, बल्कि कुछ वाउल्स ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्ट साउंड्स भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, अराउंड, ठीक है। अब इसमें अराउंड में ए की ए जैसी आवाज तो नहीं है ना, ए राउंड तो नहीं हम इसको पढ़ रहे, अराउंड, है ना। एल्स में, अब एल्स में ई की आवाज ई से नहीं आ रही, एल्स, है ना, अ जैसी आवाज है। अब यहाँ पे देखिए वुल, इसमें भी वो नहीं आवाज है ना, यानी ओ की अलग आवाज नहीं है, वुल बीच में मिली हुई आवाज है। नेक्स्ट देखिए फुट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फुट पढ़ रहे हैं, क्यूट नहीं पढ़ रहे हैं ना, यू की आवाज नहीं आती बीच में, ठीक है। इसी तरह बिल, अब हम इसको बाइल नहीं पढ़ते, बिल पढ़ते हैं, आई की आवाज आई के नाम जैसी नहीं आ रही। इसलिए वो सारे वर्ड्स जिनके अंदर लेटर के नेम जैसी आवाज ना हो, वो शॉर्ट वाउल साउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। वो सारे वर्ड्स जिनके अंदर लेटर के नेम जैसी आवाज ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वाउल साउंड्स वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। उनमें वाउल की शॉर्ट साउंड होती है। इज इट क्लियर मिलता, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा Yes, ma'am. ओके यासिर, अब आप मुझे बताइए कि लॉन्ग वाउल साउंड में वाउल की आवाज कैसी होती है, लेटर के नेम जैसी होती है कि नहीं होती? लॉन्ग वाउल साउंड में वाउल की आवाज लेटर के नेम जैसी होती है, और शॉर्ट वाउल साउंड में वाउल की आवाज लेटर के नेम जैसी नहीं होती। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब नेक्स्ट हम एक्टिविटीज पे जाएंगे। ओके ओके, दिस इज आवर एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। ओके, what you have to do, identify the vowels in these words, ठीक है। हमने सबसे पहले तो इन वर्ड्स में आइडेंटिफाई करना है कि वाउल्स हैं कौन से, ठीक है ना। उसके बाद ये देखना है कि वो वाउल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन सी साउंड, लॉन्ग या शॉर्ट साउंड। उन वाउल्स की आवाज लॉन्ग साउंड है, ज्यादा लंबी वाली आवाज है, या उनके नेम जैसी आवाज है, या उनके नेम जैसी आवाज नहीं है, ठीक है ना। अब व्हाट यू हैव टू डू कि आपने राइट लॉन्ग और शॉर्ट इन द ब्लैंक्स, आपके सामने ब्लैंक्स दी हुई है ना, उसमें आपने बताना है कि ये लॉन्ग साउंड है या शॉर्ट है। जैसे आप देखिए पहला वर्ड से, इसमें आपको ए की आवाज आ रही है, ए, इसका क्या मतलब है,
ए की आवाज अपने नाम जैसी है यहाँ पे, तो ये कौन सा साउंड है? लॉन्ग। चलिए जी, अब इस वर्ड को पढ़िए, आर ओ डबल एन रोल, आर ओ डबल एन रोल। हाँ, लॉन्ग है या शॉर्ट है? शॉर्ट। शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट। गुड लिंका, शॉर्ट साउंड है यहाँ पे। चलिए जी, अब ये वर्ड पढ़ते हैं, बीईटी बैट, जल्दी से बताइए। बैट में लॉन्ग है कि शॉर्ट है? शॉर्ट। ई के नाम जैसी आवाज है, ई, बीट नहीं है, वर्ड बैट है, नाम जैसी आवाज नहीं लग रही। शॉर्ट, वेरी गुड जासुद, शॉर्ट साउंड है ये भी, ठीक है। चलिए अब आगे वर्ड है टी, अब बताइए टी, टी के नाम जैसी आवाज है ना? अब ये कौन सी साउंड है? लॉन्ग। लॉन्ग साउंड है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। ओके ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है आपका, दिस इज अलाउड, अलाउड। अब बताइए। लॉन्ग साउंड है, वेरी गुड, शाबाश। लॉन्ग साउंड किसकी है इसमें? एक ही लॉन्ग साउंड है, ठीक। चलिए अब ये आपके पास वर्ड है, हाँ, फाइल, फाइल। फाइव। मैम ये शॉर्ट है। शॉर्ट नहीं है, फाइल, आई की आवाज आ रही है आपको? आई के नेम जैसी आवाज आ रही है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यासिर, यहाँ पे आप मिस्टेक कर गए थोड़ी सी, है ना? यहाँ पे एक ही शॉर्ट साउंड है, लॉन्ग साउंड नहीं है, अलाउड है, ए लाउड नहीं है ना? ए के नाम की आवाज तो ए होती है ना, यहाँ पे हम इसको ए लाउड नहीं पढ़ रहे, अलाउड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये साउंड जो सी है वो क्या है? शॉर्ट, लॉन्ग नहीं है, ठीक है निंता जी। फाइल में अब आई की लॉन्ग साउंड है कि शॉर्ट है? शॉर्ट है। शॉर्ट है मैम। है, लॉन्ग है, फाइल, आई, आई की आवाज आ रही है, आई के नाम जैसी, है ना? सो दिस इज अ लॉन्ग साउंड। यहाँ पे आइए, फुल, यू की आवाज आ रही है? यू के नाम जैसी आवाज आ रही है, यू, फ्यू तो नहीं हम इसको पढ़ रहे, फुल। क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी बताइए, फुल लॉन्ग है कि शॉर्ट? शॉर्ट। शॉर्ट, वेरी गुड, शॉर्ट साउंड है यू की। फेस, फेस, अब बताइए, ए, ए की आवाज लॉन्ग, वेरी गुड, यस, लॉन्ग साउंड, ठीक है। ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 2। ओके, so what you have to do, write words with short sounds of o, ठीक है? आपने एटलीस्ट 2 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? ओहो, यस। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक्टिविटी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, राइट वर्ड्स विद शॉर्ट ई साउंड, ठीक है? जैसे पहले मैंने लिखा पेन, PEN, पेन, और क्या हो सकती है शॉर्ट? एक जल्दी से वर्ड और बोलिए, हाँ, नो, पेन, PEN, पेन हो सकता है ना? और जल्दी से, इट कुड बी एन एनिमल जो कुक कुक करके बोलता है, क्या? नो, हैन, ठीक है, HEN, हैन, और BEN, बेन, ठीक है। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट जो है वो आपका, आपने शॉर्ट ओ साउंड से वर्ड लिखने हैं। तो पहला वर्ड है पॉट जी। नेक्स्ट अब आप बताएंगे मुझे, पॉट के बाद सेकंड वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट, शॉर्ट, वेरी गुड। और ऐसे करो, ऐसे करो ना, अब आपको ना करो हॉट, मामा, एक्टिविटी पहले को भेज दिया, ठीक है। मैं मैम को मंगवा लूंगी। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। वेरी गुड यासर। चलिए नेक्स्ट हमने क्या करना है? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड राइट वर्ड विद लॉन्ग साउंड ऑफ ए, ठीक है? जैसे फर्स्ट वर्ड मैंने आपके लिखा के लिए लिख दिया, PANE, पेन, ठीक है, पेन जी। और वर्ड बोलिए आप, क्या हो सकता है? ए की लॉन्ग साउंड से कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? नो, FATE, फेट,
ठीक है, पेट, पेट। और क्या वर्ड हो सकता है? लॉ, PAIN, पेन भी हो सकता है ना? और GAIN, गेन भी हो सकता है। ठीक है जी। लिंता, आप कहाँ चली गई? कैमरा कहाँ चला गया आपका? ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 3। आपको ये एक्टिविटीज लिंता समझ में आ गई हैं? यस मैम। आपको भी? ठीक, गुड। चलिए, कम टू एक्टिविटी नंबर 3 नाउ। राइट 2 more words by changing the vowels। अब मैंने आपको फर्स्ट वन मैंने आपको करके दिया हुआ है, बाकी अब आपने इसको खुद से करना है। ठीक है, जैसे आप देखिए फर्स्ट वर्ड में हमने ये PEN, पेन है। अब हमने इसके दरमियान में से वाउल ई जो है उसको चेंज किया, तो यहाँ पे क्या वर्ड बन गया? PIN, पिन। ठीक है, पिन, पिन, पेन दोबारा हमने लिख लिया, और फिर ये PUN, पन। ठीक है ना? और हम इसको यहाँ पे अगर ए लिखते तो ये PAN, पैन बन जाता। ठीक है ना? ठीक है। अब जैसे देखिए फैन, तो फैन के बाद हम क्या इसको यहाँ से इसका वाउल लेटर चेंज करेंगे? FIN, फिन, जो के मछली के ऊपर होते हैं, है ना? और FUN, फन। FUN तो कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, FUN, फन, जो कि हम करते हैं, मजा करते हैं ना कभी कभी। ओके, चलिए अब हिट, HIT, हिट। यहाँ पे हम और कौन सा वाउल यूज कर सकते हैं? जल्दी से लिंदा। HAT, हैट, जो कि आप पहनते हैं। HOT, हॉट, जो कि मैंने बोला है। वेरी गुड लिंदा, वेरी गुड। और HUT, हट भी होता है ना? ओके, नाउ कम टू BUN, बन। अब क्या हो सकता है? वेरी गुड, BIN, बिन। BN, बैन। ठीक है, और वेरी गुड, शाबाश। और B, स्पेलिंग तो वही ठीक है। अच्छा जी, ओके। पॉट, POT, पॉट। पेट, PET, पेट, वेरी गुड। और PAT, पैट। ठीक है, PUT, पुट भी हो सकता है, PET, पैट भी हो सकता है, वेरी गुड। PAT, पैट भी हो सकता है। ओके, so this is what you have to do for these activities। Fine। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ना, क्योंकि हमारी एक क्लास मिस हो गई थी, है ना? तो आज हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। और ये हमने बहुत जल्दी जल्दी तेजी के साथ करना है, ठीक है ना जी? कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? कॉन्सोनेंट तो आपको पता चल गया ना, कौन से वर्ड्स होते हैं? BCD, है ना? जिनको बोलते हुए हमारे माउथ के अंदर एयर ब्लॉकेज होती है, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब क्लस्टर का क्या मतलब होता है? जब कुछ चीजें इकट्ठी बहुत सारी हो जाती हैं तो उसको हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, सो कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट इन अ वर्ड with no vowel separating them। यानी ये इकट्ठे आते हैं, इनके बीच में कोई वाउल नहीं होता। ठीक है ना? इट मे बी ऑफ 2 words और 3 words। अब ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं आपके, वो 2 words के भी हो सकते हैं और 3 words के भी हो सकते हैं। ठीक है ना? और ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दे कैन अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, यहाँ पे देखिए जो रेड से मैंने लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ना? S भी कॉन्सोनेंट है, P भी कॉन्सोनेंट है, R भी कॉन्सोनेंट है, और उसके दरमियान में कोई वाउल लेटर नहीं है। ठीक है, अब ये 3 लेटर्स हैं और ये 2 लेटर। ठीक है, और ये देखिए जैसे ये है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे S भी कॉन्सोनेंट है, P भी और R भी, और दरमियान में कोई वाउल नहीं है। ठीक है ना? ये वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकते हैं, और जब स्टार्ट में होते हैं तो हम क्या कहते हैं? इनिशियल कॉन्सोनेंट। जब ये वर्ड के स्टार्ट में आते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? इनिशियल कॉन्सोनेंट। ठीक है, शुरू में जो आते हैं क्या कहते हैं इनको? लिंदा, इनिशियल, INITIAL, इनिशियल कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो से हैं, व्हेन दे अपीयर एट द एंड ऑफ अ वर्ड, उसके एंड में आते हैं, तो दे आर कॉल्ड फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। फिर हम इनको क्या कहते हैं? फाइनल क्लस्टर। जैसे देखिए
इस वाले वर्ड में DRAFT, अब FT आप देखें तो रेड में लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ना, इसके दरमियान में कोई वाउल लेटर नहीं है और ये एंड में आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जैसे CRAFT क्राफ्ट, ठीक है। अब SOLD, ये LD एंड में आ गया, GOLD गोल्ड, सोल्ड गोल्ड, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या Yes, होता है? ma'am. टू Yes, ma'am. की कॉन्सोनेंट जो वर्ड के स्टार्ट में आए या एंड में आए और उनके दरमियान में कोई वाउल साउंड ना हो, उनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे हम देखते हैं, एक्टिविटी पे आ जाइए। सो हियर कम्स योर एक्टिविटी नंबर 1, रीड दीज वर्ड्स एंड टेल इफ दे स्टार्ट विद 2 और 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब आपने जल्दी जल्दी देखना है, जैसे आप देखें स्प्रिंग में SPR 3 है ना, इन तीनों के दरमियान में कोई वाउल नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं। जल्दी से बताइए, स्लैश में कितने हैं? FL, आगे तो ये आपका वाउल है ना, FL, कितने हैं ये, 1 है कि 2 हैं? 2। वेरी गुड जासर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, TWO 2। अब स्प्लैश SPLASH, स्प्लैश में देखिए कितने हैं, SPL, ये कितने हैं? 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। वेरी गुड जी। नेक्स्ट वर्ड BROUGHT डॉट, इसमें कितने हैं लिंटा, जल्दी से देख के बताएं। 3 कैसे हो गए बेटा, ये 2 ही है, B एंड R, आगे O तो वाउल है, कॉन्सोनेंट तो ये 2 हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो गए, 2। चलिए लिंटा, अब नेक्स्ट वर्ड का आपने बताना है, गौर से देखिए, S कॉन्सोनेंट है, Q कॉन्सोनेंट है और U कॉन्सोनेंट है नहीं है, तो ये कितने हैं, SQ 2 हैं ये। वेरी गुड, ठीक है। आप स्लाइड में बताइए, FLIGHT स्लाइड में कितने कॉन्सोनेंट क्लस्टर शुरू हैं? 2 हैं, ठीक है। FL 2, TWO 2, ये हम सारे लेटर्स के शुरू के कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स देखते हैं, ठीक है, इनिशियल जिसको हम कहते हैं। ओके, ग्रेट में बताइए G एंड R 2, वेरी No, गुड। ma'am. अच्छा, स्ट्रीट में बताइए STR 3, वेरी गुड जासर 3। लिंका आप भी जल्दी जल्दी बताइए। ओके, स्ट्रेस में बताइए STR, वेरी गुड, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको फिल करना है। नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 2, राइट 3 वर्ड्स ईच विद द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर आपको मैंने दिए हुए हैं ना, अब आप ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, यानी इनसे इनको शुरू में आपने लगाना है। जैसे SPR को हमने लगाया यहाँ पे, तो क्या बना, स्प्रिंग। स्प्रिंग के अलावा और कौन सा वर्ड बन सकता है SPR से? हाँ जी, स्प्राउट बन सकता है ना। अब बाकी के वर्ड्स आपने खुद सोचने हैं, बनाने हैं। FL से कौन से बन सकते हैं? FLASH फ्लैश, वेरी गुड। FLASK फ्लास, है ना लिंका, फ्लावर भी बन सकता है। चलिए TH से कौन से बन सकते हैं? THR, THRIVE थ्राइव, बाकी आपने खुद ढूंढने हैं और बनाने हैं। THROW थ्रो, वेरी गुड जासर जी। लिंका, और कोई आपके माइंड में है TH से? यस, टाइप हमने बनाया, थ्रो बनाया यासिर ने, वेरी गुड। चलिए इसको आपने खुद से सोचना है और खुद से बनाना है। नो नो नो, TH से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, थ्रोट, वेरी गुड लिंका, थ्रोट, थ्रोट बन सकता है, THROAT थ्रोट, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब कम टू एक्टिविटी नंबर 3 नाउ। So here you see, write at least 3 words with the given final consonant clusters, ठीक है। वो पहले तो हमने शुरू में लगाए थे ना, अब जो आपके पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर है उसका, उनको हमने एंड में लगाना है, फाइनल आपके पास है ये, ठीक है। और आप ये देखिए, ये जो छोटी सी डैश होती है ना वर्ड के शुरू में, इसका क्या मतलब होता है कि आपने इससे पहले वर्ड ऐड करना है, और अगर ये बाद में हो तो इसका मतलब होता है कि हमने बाद में ऐड करना है, ठीक है। तो ये पहले है, इसका मतलब है हमने ND बाद में लगाना है और बाकी का वर्ड पहले लिखना है। जैसे NDPOND पॉन्ड, आप कोई वर्ड इससे बना सकते हो? जल्दी से। हाँ, ये मैं आपको गाइड नहीं करूंगी, ये आप
आपको ये चीजें थोड़ी सी डिक्शनरी से देख के या अपने वर्ड्स देखें, उनसे देख के आपको खुद से ये, हाँ GRAND ग्रैंड हो सकता है। वेरी गुड यासिर, शाबाश, ठीक है। अपॉन हो गया, यासिर ने GRAND ग्रैंड भी बता दिया, LAND लैंड भी हो सकता है। चलिए अब ST से कोई वर्ड बताइए जिसके एंड में ST आता हो। ST जल्दी से बताइए। यस लिंदा, हाँ जी ST आखिर में जो है जल्दी से कोई वर्ड ऐसा हो सकता है स्टार्ट के एंड में ST नहीं आ रहा। हाँ जी जल्दी से, शाबाश, ये आपने खुद से ढूंढने हैं, मैं आपको इसमें बिल्कुल भी गाइड नहीं करूंगा। वेरी गुड यासिर, AUGUST अगस्त, है ना। एक तो यासिर ने मंथ ढूंढ लिया, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से अब आपने बाकी भी ST वर्ड्स फाइंड आउट कर, हाँ नेस्ट, वेरी गुड लिंसा, वेरी गुड, शाबाश, गुड, ठीक है। अब एक वर्ड रह गया, वो आपने खुद से सोच कर लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ द वर्ड स्टार्ट एंडिंग ऑन MB से कौन सा वर्ड एंड हो सकता है? एम से कॉस्ट भी बनता है, ST से कॉस्ट भी बनता है, कॉस्ट भी बनता है, वेरी गुड, COST कॉस्ट। चलिए अब MB से एंड होने वाले वर्ड जल्दी जल्दी बताइए। COMB कॉम, है ना, और TOMB टोम, है ना। और क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। जी, जिसके एंड में MB आ सकता है। वेरी गुड लिंता। It could be lamb, LAMB lamb, है ना। So what you have to do कि आपने तीन वर्ड्स एटलीस्ट लिखने हैं फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर से। और इससे पीछे वाली एक्टिविटी में क्या था कि हमने 3 वर्ड्स जो हैं वो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर से लिखने थे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? आज हमने वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, आज हमने उनकी वाउल्स की शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स पढ़ी हैं, और हमने क्या पढ़ा है, और हमने आज कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू कि आपने ये सारा काम जब